हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे होम्योपैथिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है, जिसे हम PCOS या PCOD के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये कारण आ जाता है कि व्हाट इज़ PCOS या PCOD। ये एक ऐसी सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है, ये कंडीशन, क्योंकि पेशेंट इसमें बहुत से स्मॉल सिस्ट ओवरीज में फॉर्म हो जाते हैं और ये बहुत मल्टीपल नंबर्स में होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीसिस्टिक डिजीज़ कहा जाता है। ये जनरली हमारे हार्मोन्स के इरेगुलेशन के कारण होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये सिक्रेट करते हैं ह्यूज अमाउंट में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन को, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसके वजह से इन्हें इनफर्टिलिटी का सामना भी फीमेल्स को करना पड़ता है। अब इसके कौन कौन से प्रमुख कारण हैं उन्हें हम देखेंगे। इनमें से कोई एक स्पेसिफिक कारण तो नहीं होता है, लेकिन ये हेरिडिटरी इसके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फैमिली हिस्ट्री में है तो 50% चांसेस बढ़ जाते हैं जीन्स के द्वारा। और दूसरा कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो एक हार्मोन होता है, पैंक्रियाज से रिलेट होता है, उसका डिसबैलेंस होता है या इरेगुलरिटी आ जाती है, तब ये PCOS को रिजल्ट करता है। तीसरा कारण होता है ओबेसिटी, मोटापा। जो आजकल के बच्चे डाइट बहुत इरेगुलर डाइट लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, इसके वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। और फीटल एक्सपोजर होता है, जैसे फीमेल्स में मेल हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में समावेश हो जाता है। अब हम इसके कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे कि कैसे ये स्टैटिस्टिक्स के समझेंगे कि किस तरह से ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। पहले हमें एम्स के रिजल्ट्स में आपको बता रही हूँ, उसमें 20 to 25% जो चाइल्ड होते थे उन्हीं में PCOS होता था, लेकिन आज ये ड्यूरिंग 20th सेंचुरी हमें 60% to 70% फीमेल्स में ये समस्या बहुत ही आम हो गई है। और हर एक 10 में से 6 वुमेंस को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन इसे हम बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से डील कर सकते हैं होम्योपैथी के द्वारा। उसके बारे में भी मैं आगे इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। अब PCOS के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम होता है एमिनोरिया, जिसे हम मेंसेस का एब्सेंट होना कहते हैं, या बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर्स का फॉर्मेशन होना फेस पे या अदर बॉडी पार्ट्स पे, वेट गेन होना, एबनॉर्मल और इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, सिवियर पेल्विक पेन होना। और एनाटॉमी में और भी बहुत सी बातें आती हैं, जैसे अपीयरेंस ऑफ एक्ने, प्रॉब्लम्स ऑफ फर्टिलिटी, मतलब बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, बाल पतले हो गए हैं, मेल पैटर्न बार्डनेस आने लग गया है, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज़ हो गए हैं। इस वजह ये पूरी समस्या होती है। अब इनका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए आपको प्रॉपर अपने डॉक्टर से चेकअप करना पड़ता है, ताकि वो आपको कुछ आपके होम्योपैथिक फिजिशियन से भी आप ये सारा डील कर सकते हैं, क्योंकि वो फिजिशियन सबसे पहले आपके वेट मैनेजमेंट को चेक करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को चेक करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, BMI रेशो को देखेगा, और उस तरह से हर स्टेप के डायग्नोसिस को अब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। जैसे पेल्विक एग्जामिनेशन करेगा, पेल्विक अल्ट्रासाउंड या USG या सोनोग्राम को एडवाइस कर सकता है, और फाइनली आपको कुछ ब्लड टेस्ट बताया जा सकता है, जिसमें आपको कुछ ब्लड टेस्ट के द्वारा जो हार्मोनल रिलेटेड होते हैं उससे ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि PCOS है या PCOD है। अब नेक्स्ट PCOS का परमानेंट क्योर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि PCOS का बहुत ही परमानेंटली क्योर हम होम्योपैथी के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें एलोपैथी की तरह कोई हार्मोनल पिल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारी पहली मेडिसिन है उसे हम एपिस मेलिफिका, जो हनी बी से बनी होती है, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी हम मेडिसिन की बात करेंगे जो एपिस से भी बहुत रिलेटेड होती है, लेकिन एपिस का फंक्शन बहुत ही अच्छा होता है। ये जो अंदर पानी भरा होता है और स्वेलिंग होती है ओवरी में, उसे ये रिलीज़ करने का काम करती है। हम पूरे सिम्टम टोटलिटी के ऊपर जाके ये एपिस से हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत पेशेंट को एपिस नाम की ये होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत पेशेंट को PCOD में कवर किया है। दूसरा जो हमारा मेन मेडिसिन है पल्सेटिला, ये हम PCOS में देते हैं जनरली जहाँ पीरियड्स कैंटी होते हैं या लेट पीरियड्स होते हैं, या
वजह एमिनोरिया या एब्सेंट मेंसेस का ज़्यादा शिकायत होता है फीमेल को, और फीमेल ज़्यादा मोरोस कंडीशन में रहती है, उसे ओपन एयर की डिज़ायर होती है, उस कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होती है। हम पेशेंट को देखते हैं, उनके सिम्टम्स लेते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं और उन एनालिसिस के अनुसार हम आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अनुसार मेडिसिन देते हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और अटेंड करिए और इस बीमारी से छुटकारा पाइए। थैंक यू।